वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ MF इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। आपको जो है वो पेज जो है वो एक साइड पे लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, यानी एक साइड पे जो है मैंने बुक का पेज आपके साथ शेयर किया है। तो आज जो है इन तमाम सवालों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये सवाल जो है वो किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि ये जो है वो बेसिक मैथ है। अगर यहाँ पर आप ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं या आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है तो आगे जाके जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करेगी और आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी। तो स्टूडेंट, ये जो है सिंप्लीफाई करना है, यानी ये जो है वो हार्ड फॉर्म में दिया हुआ है, सिंपल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो वो सीखेंगे। तो आज जो है बेसिकली रेडिकल पे काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है ज़रूर कीजिएगा। और मैं जो हूँ वो यूनिट 2 की पूरी प्लेलिस्ट बना दूँगा, यानी ये जो चैप्टर है इसकी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। तो आप इजीली जो है इस चैप्टर को देख सकते हैं और जो एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही है उसे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है वो बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो उतार लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन की हेडिंग आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन की हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको जो है वो पता रहे कि अब यहाँ से आगे जो है वो सोल्यूशन होगा। तो एक साइड पे जो है आपको सवाल जो है वो नज़र आता रहेगा, यानी बुक का जो सवाल मौजूद है वो आपको एक साइड पे नज़र आता रहेगा और दूसरे साइड पे मैं जो हूँ वो आपको सॉल्व करवाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलें आज अपना सवाल देखते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है वो कौन सा है। सबसे पहला हमारे को दिया हुआ है रेडिकल। इसे जो है वो रूट भी का रेडिकल कहा जाता है और बहुत जगह पे जो है इसे पावर भी कह रहे होते हैं, लेकिन ये रेडिकल होता है। तो इस तरह से लिखे हुए होने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए। देखिए स्टूडेंट, इस तरह से लिखे होने का मतलब ये है कि हमारे पास ये इस चीज़ के बराबर होता है। रेडिकल जो है हमारे पास 1/2 के भी बराबर होता है। तो अगर आपको इस तरह से लिख कर दे दें तो इसका मतलब ये है कि ये इसी तरह से लिखा जाएगा। तो इसे जो है वो रेडिकल कहा जाता है और रूट भी इसे कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरा नाम इसे रूट भी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लिया जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये जो है हमने अब इसे सॉल्व करना है। तो इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, LCM लेंगे। तो यहाँ पर LCM लेंगे हम। तो ये आ गया हमारे पास 169। तो 169 जो है हमारे पास कितने पर आता है, यानी 169 कौन से टेबल में आ सकता है। तो 2 के टेबल से हम ये सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता और 2 के टेबल में 16 तो आता है लेकिन 9 नहीं आता, और 1 कैरी भी दे दे तो 19 नहीं आएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे टेबल से इसे काटेंगे जो कि ये उस नंबर पे आता हो, यानी उस टेबल में। तो कैलकुलेटर से आपको दिखाता हूँ, अगर 13 को मल्टीप्लाई करें 13 से तो हमारे पास क्या आ रहा है 169। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो 13 लिख दूँगा। अब आ जाते हैं 13 जो है वो प्राइम नंबर है, यानी ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ अपने ही टेबल पे आ सकता है और किसी भी टेबल पे नहीं आता। तो 13 कौन से टेबल पर आता है, 13 भी जो है सिर्फ 13 के टेबल पे ही आता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए, 2 13 आ गए। तो इसे जो है हम रूट में बना के लिख देंगे 13 × 13। तो ये हमने इसे रूट में बना के लिख दिया। तो मैंने क्या किया, आपको जो है वो इजीली समझ में आ गया होगा कि मैंने जो है वो इसको जो है वो ब्रेक कर दिया, यानी 2 हिस्सों में तोड़ लिया। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो दोबारा जो है वो 169 यानी 169 दोबारा बन जाएगा। तो अब क्या करूँगा मैं, अब जो है इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करवाऊँगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं जो हूँ वो इसका स्क्वायर ले लूँगा। तो 13 स्क्वायर। तो अगर आप इसका स्क्वायर लें तो भी यही नंबर आएगा। तो इधर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, 13 और इसका स्क्वायर, 13 और इसका स्क्वायर, देख लीजिए 169 ही आ रहा है। तो आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वायर से हमने रेडिकल कैंसिल कर दिया या रूट कैंसिल कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 13। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो स्टूडेंट, हमारा जो अगला सवाल है वो है रूट यानी रेडिकल 180। तो रेडिकल 180 को किस तरह सॉल्व करेंगे, पीछे जैसे किया बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि इसे जो है हम LCM ले लेंगे। तो इस तरफ मैं आपको LCM लेके दिखाता हूँ।
तो जब मैं 180 का एलसीएम लूँगा तो मैं जो है सबसे पहले छोटा नंबर इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि हमें जो है छोटी क्लासों में सिखाया जाता था कि जब भी जो है वो एलसीएम ले तो छोटा नंबर से लें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 से लूँगा। तो 2 के टेबल में कितने पर आता है हमारे पास 180, ये आता है 90 पे। तो 2 के टेबल से दोबारा जो है मैं 90 को भी सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 45। अब 45 जो है वो किस टेबल पे आता है ये देखना है। 5 के टेबल पे भी हमारे पास जो है वो 45 आता है। तो मैं जो हूँ वो 3 के टेबल पे करूँगा, क्योंकि 3 नंबर जो है ये छोटा नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर ये 3 से ले लिया तो 15 आ गया। अब 15 के टेबल में भी 3 कितने पर आता है, 5 पर आता है। अब 5 जो है वो प्राइम नंबर है, यानी सिर्फ अपने ही टेबल पर आएगा, तो 5 1 द 5। तो ये जो है हमने एलसीएम ले लिया, यानी 2 2 3 3 5। तो अब इसे जो है वो रेडिकल में बना के लिख देते हैं ताकि जो है हमारा काम आसान हो जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपली क्या कर रहा हूँ, एलसीएम खोलने के बाद रेडिकल में लिख रहा हूँ और कुछ भी मैंने यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लगाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कर दिया। तो अब क्या करूँगा, मैं जो नंबर सेम है उन्हें स्क्वायर में करके लिख लूँगा, यानी जो नंबर सेम है उनको स्क्वायर में लिख लूँगा। तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। 3 सेम है, ये 2 सेम है और ये 2 सेम। 5 सेम नहीं है, 5 का कोई दूसरा नंबर नहीं मौजूद, तो 5 अकेला लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रेडिकल अलग अलग अप्लाई कर लूँगा, यानी 2 पर भी रेडिकल ले लूँगा और उसके बाद फिर 3 पर भी रेडिकल ले लूँगा। मल्टीप्लाई होकर दोबारा यही चीज़ बनेगी और मैं 5 पर भी रेडिकल ले लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, अलग अलग। तो अब यहाँ पर ये रेडिकल कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये रेडिकल कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्टूडेंट, ये यहाँ पर सवाल आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब जो है 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा √5। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल जो है मैंने कर आपको समझा दिया कि ये किस तरह से होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मैंने जो है वो स्टूडेंट आपके लिए इसको मल्टीप्लाई करा दिया, यानी इनको जो है आपस में स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया और उसके बाद फिर रेडिकल को कैंसिल कर दिया। तो तमाम स्टेप को मैंने खोल कर किया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अपना तीसरा सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट अगला सवाल जो है वो भी सिंपल है, 12 और मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 12, यानी रेडिकल 12 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 12। तो जब भी आप सेम नंबर वाले रेडिकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रेडिकल कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 12 बच जाता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा। और ये जो है अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। देखिए कैलकुलेटर जो है वो डायरेक्ट करेगा, ये हो गया रूट और ये हो गया 12, फिर इसको जो है वो बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पर 12 लिख दें तो आप आंसर देखिएगा 12 ही आएगा। तो ये 12 आया। तो ये किस तरह से हुआ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर तो मैंने ये डायरेक्ट करके दिखा दिया, अब मैं थोड़ा इसको जो है समझा के कराता हूँ कि किस तरह हुआ। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपके पास रूट हैगा, यानी रूट से मल्टीप्लाई हुआ, रूट ही हो गया, दोनों रूट में बंद हो गए। तो अब रूट में बंद होने जाने के बाद क्या करेंगे, हम जो है दूसरा वाला 12 भी लिख देंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय, यानी 12 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको स्क्वायर में भी लिख सकते हैं आसानी के लिए अपनी, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये रूट से रूट कैंसिल, 12 हो गया। तो ये इस तरह से जो है वो आंसर आ गया कि जब हमारे पास दो जो हैं सेम नंबर हों तो वो एक दूसरे का स्क्वायर बन जाते हैं, यानी स्क्वायर आ जाता है ऊपर। तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, तो ये स्क्वायर हो गया और हमारे पास आंसर आ गया सेम। अब मैं आपको जो है ये करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए आसानी से। देखिए आप 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो भी आंसर 144 आएगा, या 12 का स्क्वायर ले लें तो भी जो है आंसर 144 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, कैलकुलेटर से भी करके दिखा दिया। अब जो है आगे सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है हमारे पास वो है √16 मल्टीप्लाई बाय √12। तो अब जो है इसे किस तरह से करना है ये चेक करते हैं। देखें अब जो है दोनों पर रूट है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो होल रूट ले लेंगे, यानी दोनों को रूट के अंदर ही ले लेंगे, एक रूट के अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 12, यानी ये रूट एक ही रूट बन गया। तो अब क्या करूँगा मैं 12 को जो है वो मल्टीप्लाई करूँगा 16 से ताकि इसे ईजी करा जा सके। तो 12 को जब मैंने 16 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आंसर आया 192। तो ये जो है मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो अब 192 को किस तरह से सॉल्व करना है ये देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट 192 जो है एक बड़ा नंबर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो 192, तो 192 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो किस तरह आता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये कर दिया हमने 18 और 1 कैरी दे दिया, तो ये कितना हो गया 18। तो 18 कितने पर आता है 2 के टेबल में 9 पर, और 12 कितने पर आता है हमारे पास 9 के टेबल में, 12 जो है हमारे पास आता है 6 पर। तो ये जो है हमने 192 का जो है वो क्या कर लिया, हमने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से भी करके चेक कर सकते हैं। अब जो है वो दोबारा करते हैं। अब ये देखते हैं किस नंबर से हो रहा है। ये दोबारा 2 से हो रहा है, यानी यहाँ पर हम जो है वो 2 लिखेंगे और एलसीएम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो है बहुत सिंपल मैथ है। आप जो है वो 4, 5, 6, 7 क्लास से करते हुए आ रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको आती होगी। और अगर नहीं आती तो मैं आपको दोबारा खुल के करवा रहा हूँ, तो आप इसे दोबारा चेक कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा इसे कैरी दूंगा, ये 8 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है 4 पर आता है, ठीक है। और 16 कितने पर आता है, 16 जो है हमारे पास 8 पर आता है, ठीक है। 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 4 जो है हमारे पास आता है। 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है 4 पर। तो ये जो है मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब ये दोबारा जो है हमारे पास 2 के टेबल से ही डिवाइड हो रहा है, इसे 2 के टेबल से दोबारा डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास दोबारा कितना आ गया, ये हमारे पास दोबारा आ गया स्टूडेंट 2, और ये हो गया हमारे पास 4। तो ये मज़ीद 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, इसे मज़ीद 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1, और ये आ गया हमारे पास 2, और ये दोबारा 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, इसे दोबारा 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास आ गया 6, और नीचे भी मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। तो ये दोबारा 2 के टेबल से आ गया 3। अब ये जो है सिर्फ 3 के टेबल पे ही आ सकता है, तो इसे जो है वो 3 1 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब जो ये हमने नंबर लिखे हैं इसे रूट के अंदर करके लिख देंगे, क्योंकि हमने रूट को ब्रेक करके ही ये नंबर लिखे। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 और ये मल्टीप्लाई बाय 3। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारे पास 6 टाइम हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 6 हो गया। तो अब क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं 2 2 2, और ये 3 हो गया। तो इसे जो है वो पेयर बना के लिखते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय 3। तो इजी करके आपको करवा रहा हूँ ताकि समझ में आने में आसानी रहे। तो अब यहाँ जो है वो स्क्वायर काटते जाते हैं। ये स्क्वायर हमने काटा तो 2 बाहर आ गया, जैसे कि पीछे मैंने करके दिखाया था, और ये वाला 2 भी बाहर आ गया, और ये वाला 2 भी बाहर आ गया, और ये जो है वो 3 अंदर रहा। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं मौजूद था। तो जब मैंने इन तीनों 2 को आपस में मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया, 2 1 2 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8। तो आया हमारे पास आंसर 8 आया। तो ये जो है हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो समझ में आया होगा कि मैंने जो है इस वाले 2 को स्क्वायर में लिख लिया, इस वाले 2 को भी स्क्वायर में लिख लिया, इस वाले 2 को भी स्क्वायर। तो ये जो है जब मैंने इससे रूट काट दिया तो ये जो है इसका रेडिकल, ये रेडिकल से बाहर आ गया। ये भी एक तरीका होता है रूट सॉल्व करने का कि स्क्वायर से काट दिया जाए, और अब तक जो है मैंने आपको यही चीज़ जो है वो सॉल्व करवाई। तो ये वाला भी स्क्वायर से कट के बाहर, ये वाला भी स्क्वायर से कट के रूट से बाहर आ गया, और ये 3 बच गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मैंने फुल एक्सप्लेनेशन आपको दे दी। अब अगला सवाल देखते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है वो भी बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 17 और ये हमें रूट दिया हुआ 5। तो जिस तरह से हम क्या कर रहे थे कि जब हमारे पास रूट मौजूद था तो हम होल पर ले रहे थे, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो रूट मौजूद है, यानी रेडिकल मौजूद है, तो इसे हम होल पर ले लेंगे। यानी 5 और ये जो हमारे पास 15 है इसको होल पर रेडिकल ले लेंगे, ठीक है। तो ये जब हम होल पर रेडिकल लेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर जो है मैं 5 लिख लूँगा। तो अब जो है मैंने होल पर रेडिकल ले लिया, क्योंकि सेम रेडिकल है, ये भी रेडिकल 2 है और ये भी रेडिकल 2 है, तो सेम है, तो इसीलिए जो है वो होल पर ले लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमारे पास 5 की पावर 1/2 है, तो इसे जो है वो रेडिकल और रूट कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा, शुरू में भी बताया था। तो अब जो है क्या करना है, अब हमें जो है सिंपल काट देना है। तो हम ये 5 के टेबल से काट देते हैं। तो 5 के टेबल में हमारे पास 15 कितने पर आता है, 3 पर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी मुश्किल जो है इसमें चीज़ नहीं करनी है। तो फिर भी अगर कोई मुश्किल हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं।
तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है हमारे पास वो भी बहुत सिंपल है, 2 स्टेप में सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 76 और नीचे भी दिया हुआ है 76। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूट है, तो हम क्या करेंगे, होल पे रूट ले लेंगे, यानी जो दोनों रूट हैं ऐसे होल पे कंसीडर कर लेंगे ताकि हम जो है वो इजीली काम कर सकें। तो ये हमने इसे होल पे कंसीडर कर लिया क्योंकि दोनों जगह पर जो है हमारे पास √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो इसे दोनों पर कंसीडर कर लेंगे। तो अब जो है वो 76 जो है किस टेबल में आता है, सिंपली है 76 के टेबल में ही आता होगा, तो इसे काट देंगे। तो क्या बच गया हमारे पास 1/1। तो नीचे जो 1 है वो शो नहीं किया जाता, सिर्फ ऊपर शो किया जाता है, तो ये सिर्फ हमारे पास 1 बच गया। तो ये जो है हमारे पास आंसर हो गया, सिंपल है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन MCQs में आते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चे वही एक्सरसाइज करके चले जाते हैं जो सिर्फ उनके पास जो उनसे जो है सिर्फ जो है डिटेल क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछी जाती है, जिस वजह से वो आगे मुश्किल होती है उन्हें। तो ये भी एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो। तो चलें आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे कैसे होगा। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है वो बड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, उससे जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है √18, ऊपर जो है वो रूट नहीं है, नीचे जो है वो रूट है, यानी ऊपर जो हमें वैल्यू दी हुई है उसमें रूट मौजूद नहीं है, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू में रूट है। तो अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, देखें मैथ में जो है इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता है कि नीचे वाली वैल्यू रूट में रहे, यानी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो यहाँ पर जो नीचे नंबर होता है उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में ले लेते हैं, यानी जो नंबर यहाँ पर हमारे पास जो है डिवाइड में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, उसी को जो है हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवा देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे पास 15 होता तो मैं यहाँ पर 15 ही लेता, अगर यहाँ पर मेरे पास 9 होता तो मैं यहाँ दोनों जगह 9 लेता, और 2 होता तो दोनों जगह 2 लेता। अब आप पीछे जो है ये कर चुके हैं कि 18 से 18 जब यानी √18 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट से कैंसिल हो जाएगा और एक बार 18 लिख लिया जाएगा। तो ऊपर वाले नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई, नीचे 18 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये वाला 18 से कट गया, तो आंसर क्या आया हमारे पास, सिर्फ 18 आंसर आया। तो ये जो है हमारा क्या था, आंसर था, यानी ये वाला 18 ऊपर वाले 18 से कट गया तो सिर्फ हमारे पास 18 बचा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल था, कोई भी मुश्किल जो है सवाल में नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। एक बार जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें यहाँ पर हमें मैथ में अच्छा नहीं समझा जाता कि नीचे रूट हो, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि जो ये रूट होता है इसी को मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, इसी को डिवाइड भी करा देते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं रूट से कैंसिल हो जाता है। किस तरह से होता है पीछे मैं आपको करवा चुका हूँ, और जो नंबर होता है वो सिर्फ एक बार ही बचता है तो उसे लिख लिया जाता है। फिर 18 से 18 ही बचा है तो 18 से 18 ही काट दें तो सिर्फ 18 आंसर आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं, अगला जो सवाल है हमारे पास वो है 2, और 2 की पावर जो है हमारे पास है 28। अब अगला, और इसके नीचे जो है हमें 7 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपस में तो सॉल्व इसी तरह हो सकते हैं कि बस हम 28 को जो है वो ब्रेक कर दें। तो 28 का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, ये ब्रेक हो जाएगा। तो 28 जो है वो सबसे छोटे टेबल से ही करेंगे। तो सबसे छोटा टेबल कौन सा होता है, 2। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 लिख दिया, तो ये आता है 1 पर और ये आता है 4 पर। ठीक है, तो अब जो है वो 14 जो है वो किस टेबल में आता है, 14 भी 2 के टेबल में आता है। कितने पे आता है, 7 पर, और 7 सिर्फ 7 के टेबल में ही आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अब इसे जो है वो एलसीएम के अंदर लिख देते हैं, रूट के अंदर लिख देते हैं, सॉरी। तो √2 × 2 × 7, और ये हो गया मेरे पास √7। ठीक है, तो अब जो है क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, क्यों 2 बार 2 है तो स्क्वायर में करके लिख लेते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास आ गया 7। तो इससे जो है ये रेडिकल कैंसिल हो गया, तो 2 बाहर आ गया, और नीचे जो है हमारे पास √7 मौजूद है। तो इसको जो है थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ, इस तरफ करता हूँ। तो ये जो है वो 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि रेडिकल कट गया है, तो 2 × 2 हो जाएगा, और उसके बाद जो है √7 हो गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि √7 से √7 कैंसिल हो गया, सिर्फ जो आंसर आया वो 4 आया। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आंसर हो गया, √7 से √7 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है वो आपको समझ में आ गई होगी बात, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बहुत सिंपल मैथ यहाँ पर अप्लाई हुई कि जहाँ पर हमारे पास 2 मौजूद था, 2 पे स्क्वायर मौजूद था, तो जब भी स्क्वायर को कैंसिल करते हैं तो उस नंबर को बाहर करके लिख लेते हैं। तो पहले से 2 मौजूद था तो इसलिए पहले से भी 2 लिख लिया, और स्क्वायर कटने के बाद हमारे पास एक और 2 आया तो उस 2 को भी बाहर लिख लिया। तो रूट को 3-4 तरीके से सॉल्व करते हैं। तमाम तरीके जो है मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए हैं। तो अब आगे जो सवाल है वो भी करते हैं। तो स्टूडेंट अब तक जो है हमने जितने भी सवाल किए उन सब में मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। तो ये जो है वो वाहिद सवाल है जिसके अंदर जो है वो एडिशन हो रही है। तो अब अगर रूट हो और एडिशन हो किस तरह सॉल्व करते हैं तो ये भी देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3 और फिर रूट 5 यानी रेडिकल 5 और उसके बाद 8 और उसके बाद जो है हमारे पास है 5। तो एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको उस वक्त भी बोली थी कि हमारे को जो है वो जो रूट को जो है वो क्या बोला जाता है, रेडिकल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। यानी कॉमन किस तरह से लेते हैं कि अगर एक चीज़ यहाँ भी मौजूद है, प्लस के एक साइड पे भी मौजूद है और ऐड के साइन के दूसरी तरफ भी मौजूद है, तो उसे जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। यानी 5 आपको रूट 5 यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी, तो बाहर निकाल लेंगे। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ, आपको बात अच्छी तरह समझ में आएगी। आपके पास है A और Z और आपके पास है B और Z। तो अब Z यहाँ भी मौजूद है, एडिशन के इस तरफ भी मौजूद है, एडिशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे भी मौजूद है, एडिशन के राइट हैंड साइड पे भी। तो आप क्या करेंगे, Z को बाहर निकाल लेंगे, A + B को अंदर लिखे रहने देंगे। अब अगर आप दोबारा इसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो ऊपर वाली चीज़ दोबारा बन जाएगी। देखें ये इस तरह हो जाएगा, AZA और प्लस BZ। देखें दोबारा वही चीज़ बन गई। तो यहाँ भी बिल्कुल वही काम करना है। 5 राइट हैंड साइड भी मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी मौजूद है और प्लस की साइन है। अगर डिवाइड की साइन होती या माइनस की साइन होती तो भी कॉमन निकाल लेते, अगर माइनस की साइन होती तो भी कॉमन निकाल लेते। तो यहाँ पर कॉमन निकाल लेते 5 और ये हो गए 3 + 8। तो अब ये सिंपल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सॉरी, ये सिंपल आपस में ऐड हो रहा है तो इसे ऐड कर दीजिए। तो कितना होगा हमारे पास, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 11 हो गया। तो अब 11 को आगे की तरफ लिख देते हैं तो ताकि जो है ये राइट फॉर्म में आ जाए, यानी इसी तरह से जो है इसे शो किया जाता है। तो यहाँ पर अगर छोड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लगे कि ये इसके साथ जो है वो आपस में मल्टीप्लाई ना हो जाए, तो इसीलिए इस 11 को आगे की तरफ लिख दीजिए। तो ये आपके पास हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये इसका आंसर निकला। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन वहाँ पर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 5 के साथ रूट 8 मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 और रूट 8। तो क्या करना है, वही करना है, कॉमन निकाल लीजिए। रूट 8 को कॉमन निकाल लीजिए और 5 - 2। तो 5 - 2 कितना होता है, 3। कोई भी रॉकेट साइंस तो नहीं है ये। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर 3। अब 3 को जो है आगे करके लिख लेते हैं, 3 रूट 8। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो ये तो हमारे पास सिंपलेस्ट इसका आंसर था, तो इसलिए हमने इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया। तो अब जो है वो अगला देख लेते हैं कि अगला जो है हमारे पास किस तरह सॉल्व हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ देखें कि ये 8 जो है वो मज़ीद सॉल्व हो सकता है, यानी अगर आप इसका एलसीएम ब्रेक कर दें तो ये हो सकता है। तो इसका एलसीएम भी ब्रेक कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 8 तो कौन से टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है। 4 सिंपलेस्ट टेबल लें ताकि जो है वो आसान हो सके करने में। और ये 2 और ये आ गया हमारे पास 2 और ये 1 पर ही आता है। तो ये हो गया हमारे पास 8। तो अब इसे अंदर करके लिख देते हैं, 2 × 2 × 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 और साथ में हमारे पास स्क्वायर ले लीजिए, 2 का पेयर बना लीजिए, स्क्वायर हो गया। और ये इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक और 2 है नहीं, तो इसलिए अकेला लिखना पड़ेगा इसे। ये जो है बेचारा अकेला रह जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 3 × 2 और रूट 2। ये कैंसिल नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक और नंबर नहीं था। तो आंसर क्या आ गया, 6 रूट 2। तो ये हमारे पास इसका, और सिंप्लीफाई कर दिया इसको हमने। पहले भी सही था यहाँ तक, लेकिन और सिंप्लीफाई कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ये सॉल्व नहीं हो सकता मज़ीद। अगर आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में यानी डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है अब हमारा आखिरी सवाल होगा। तो इसके बाद जो है अब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि आधे आधे घंटे में मैं आपको जो है वो विथ एक्सप्लेनेशन जो है पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा रहा हूँ।
इससे पहले की जो 2-3 वीडियो बनाई उसमें भी जो है वो आधे घंटे में एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी अल्लाह के फजलो करम से। तो अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है कि बच्चों को समझ भी आ रहा है और एक्सरसाइज जल्दी कंप्लीट भी हो रही है। तो यहाँ पर ये मैंने जो है वो लिख दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पर भी जो है वो हमारे पास √23 मौजूद है और राइट हैंड साइड पर भी √23 यानी रेडिकल 23 दोनों साइड पे मौजूद है। कॉमन निकाल लेंगे रेडिकल 23 को, तो यहाँ आ गया 34 + 38। तो 34 + 38 किया तो कितना आता है 72। चाहे तो कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं या टेबल बना के भी करके देख सकते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया 72 आ गया हमारे पास यहाँ पर। तो ये 72 को उस तरफ लिख देते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमारे पास ये मज़ीद क्यों नहीं सॉल्व हो सकता, यानी ये जो हमारे पास 2/2 ये 23 जो है ये मज़ीद सॉल्व क्यों नहीं हो सकता। देखिए, ये इसलिए सॉल्व नहीं हो सकता कि ये किसी भी टेबल पे नहीं आते। 23 जो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल पे तो आ सकता है, किसी और के टेबल पे नहीं आ सकता। तो जब ये किसी और के टेबल पे नहीं आ सकता तो मैं इसे जानबूझ के किसी और के टेबल में घुसेड़ भी नहीं सकता, तो फिर ये जो है सॉल्व नहीं हो सकता। अगर मैंने जानबूझ के कहीं और घुसेड़ने की कोशिश की तो आंसर सही नहीं आएगा कभी भी। तो ये जो है मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आपकी रहनुमाई के लिए ही मैंने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, ताकि आप लोग जो है मुझसे अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश के लेक्चर भी क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के जो लेक्चर हैं वो भी तमाम अपलोड कर चुका हूं, तो आप वो भी देखिएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश भी समझ में आएगी। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो एक बार फिर देख लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के नोट चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नोट्स आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो नोट्स जो है वो PDF में भी होंगे, तो आपको PDF में भी मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, तमाम बातें जो है वो इजीली समझ में आ गई होंगी। काफ़ी खोल कर इसी कर आपको मैंने समझाया। लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं उनको जो है वो उनके सवालों के जवाबात दे देता हूँ। क्योंकि अगर उनके सवालों के जवाबात नहीं जो है उनको नहीं मिलेंगे तो चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। तो चैनल को आखिरी में कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।